प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने 55 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम श्लोक नंबर 56 का वाचन करते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र तुम जाना और जाकर के हिमालय पर्वत की से शिला जो है यानी हिमालय पर्वत की जो शिला है, जो वहाँ के हिरण हैं उनसे सुगंधित वह शिला वाला जो पर्वत है उसकी चोटी पर तुम आराम करना। और वहाँ की चोटी के बारे में बतलाया कि वह गौरवर्ण की बर्फ के समान उज्ज्वल है, अर्थात गौरवर्ण की होगी। और उस पर जब तुम चले जाओगे, उस पर जब तुम आराम करोगे, उसकी चोटी पे जब तुम ठहरोगे तो वहाँ की शोभा तुमको देखकर ऐसे लगेगी कि जैसे भगवान त्रिनयन अर्थात भगवान शिव के वृषभ अर्थात बैल के द्वारा उखाड़े हुए माथे पर लगे हुए कीचड़ के समान तुम शोभायमान रहोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। मेघदूत के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें संपूर्ण श्लोक हमारे पब्लिक हैं। सब श्लोक यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। हम न किसी प्रकार का शुल्क लेते हैं और न ही हम किसी प्रकार की वीडियो को प्राइवेट करते हैं। हम भी एक से मतलब विद्यार्थी ही हैं और विद्यार्थी हैं तो हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने का एक प्रयास में लगे हैं कि हमारा भी हो आपका हो। तो हम सब विद्यार्थी हैं, हम गुरु और बहुत विद्वत नहीं है। अगर कुछ गलती भी हो तो आप कमेंट करके हमारे चैनल पर हमको सुझाव दे सकते हैं। आइए आज के इस श्लोक में हम देखते हैं कि यक्ष मेघ से फिर कह रहा है कि जब तुम हिमालय पर्वत पे जाओगे तो वहाँ पे जो दवा अग्नि है अर्थात दवा अग्नि कहा जाता है। दवा अनल जो वन में जंगल में जो अग्नि लगती है उसको दवा अग्नि कहा जाता है। कि जठा अग्नि जैसे पेट में अग्नि होती है तो उसको जठा अग्नि कहा जाता है। उसे वन में जब अग्नि लगती है तो उसको दवा अग्नि कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत पे दवा अग्नि के बारे में कह रहा है कि जब हिमालय पर्वत को दवा अग्नि पीड़ित करती होगी तो तुम जाना तो उसको शांत कर देना। कहने का तात्पर्य है कि चैत वैशाख का महीना है और खूब जोर जोर से लू बहती है। और जब खूब जोर से लू बहती है तो कहीं कहीं पर्वतों पे जो होते हैं बांस होते हैं। यहाँ पे देवदारू वृक्ष के बारे में बतलाया है। तो बांस हो या देवदारू वृक्ष हो, इन लोगों की टहनियाँ, इन लोगों के जो शाखाएं होते हैं, तना होते हैं, आपस में रगड़ उत्पन्न होता है उन लूह के चलते। और जब लूह चलती है तो उसमें रगड़ होता है। उन गर्म हवाओं में बहुत जगह जंगलों में जो होता है आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो अभी वार्तालाप इस श्लोक में समझने का मेन तात्पर्य है कि अभी वह गया नहीं है, मेघ जाएगा। मेघ अभी जाएगा और वार्तालाप में यक्ष अभी रामगिरी पर्वत पर ही मेघ से वार्तालाप कर रहा है कि जब तुम जाओगे और जब तुम देखना कि हिमालय पर्वत को दवा अग्नि पीड़ित कर रही हो तो तुम उसकी पीड़ा को दूर करने में समर्थ हो। तो यही बात इस श्लोक में अब यक्ष मेघ से बता रहा है। यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है जिसको गीत काव्य, विद्युत काव्य भी और संदेश काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक ही छंद है, मंदाक्रांता छंद है। अमंदाक्रांता छंद जो मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली होती है, जो गेय छंद होती है। इसमें यह पूरा खंड काव्य निबद्ध है और इसमें पूरे एक विरही यक्ष के विरह का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी फिर लिखते हैं श्लोक नंबर 56 में कि तम चेद्वायो सरति सरला, तम चेद्वायो सरति सरला, स्कंद संघट्ट जन्मा, बाधे तोलकाच पिता चमरी, बाधे तोलकाच पिता चमरी, बाल भारो दवाग्नि, आर्यसेनं समायितुमलं, आर्यसेनं समायितुमलं, वारिधारा सशस्त्रे, आपन्नेत प्रशमन फला, अपन्नार्ति प्रशमन फला, संपदो ह्योत्तमानां, संपदो ह्योत्तमानां। तो अब यक्ष मेघ को कह रहा है कि गुरु जब तुम हिमालय पर्वत पे जाओगे
तो वहाँ पर अगर हिमालय पर्वत पीड़ित होगा, बाधित होगा, और किससे होगा, तो मान लीजिए कि अगर वहाँ पर भी आग लग गई हो। अब यह कह रहा है कि मान लो कि अगर वहाँ भी आग लग गई हो, दवा अग्नि लगी हो, तो उसको तुम शांत करोगे। तो कैसे करोगे, तो कह रहे हैं कि वायो सरती। सरती सप्तमी एक वचन में लगा हुआ है, सप्तमी में पर आता है ना, तो वही कह रहा है कि वायो सप्तमी का एक वचन है, इसमें श्री धातु है और सत्य प्रत्यय लगा हुआ है। श्री धातु के साथ सत्री प्रत्यय है, सप्तमी एक वचन में। तो कह रहे हैं कि वायु सरती, अर्थात वायु के चलने पर। वह कैसी वायु होगी, यानी गर्म वायु होगी, जो चैत्र वैशाख में अर्थात मई जून की जो लू लगती है, वह लू जब चलती होगी तो वहां पे तपन के साथ जब उसमें रगड़ होगा, तो किसमें रगड़ होगा, तो कह रहे हैं कि सरल अस्कंद संग घट जन्मा। सरल अस्कंद घट जन्मा, अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं जो देवदारू के जो वृक्ष हैं, और देवदारू के वृक्ष सरल मतलब लंबे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उसमें शाखाएं बहुत कम होती, नीचे से बहुत ऊपर तक लंबाई में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि देवदारू वृक्षों के जो मोटे मोटे तने हैं, और जब वहां पे गर्म वायु चलेगी तो उन तनों के बीच में रगड़ जब उत्पन्न होगा, उस रगड़ से कह रहे हैं संघट जन्मा, उस रगड़ से उत्पन्न कौन उत्पन्न होगी, तो कह रहे हैं दवाग्नि, जो जल की अग्नि होती है, जो वन में होता है, जंगल में होता है, जिसमें अग्नि लग जाती है, उसको दवा अग्नि कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वायु सरती, वायु के चलने पर, सरल अस्कंद संग घट जन्मा, अर्थात देवदारू वृक्षों के तनों के रगड़ से उत्पन्न जो ज्वालाएं हैं, जो द्वा अग्नि है, जो ज्वालाएं हैं, उन ज्वालाओं को कह रहे हैं कि तम बाधे च, कह रहे हैं कि तम बाधे च। अगर तम माने किसका बोध हो रहा है, तो हिमालय पर्वत का, हिमालय पर्वत के बारे में आ रहा है। अगर पेपर में पूछते एक लाइन दे करके तम चेद वायो सरती सरल स्कंद संग घट जन्मा, तो इसमें तम से किसका बोध हो रहा है, तो हिमालय पर्वत का। उसमें यक्ष भी देगा, मेघ भी देगा, कुबेर भी दे सकता है और पर्वत भी दे सकता है। तो यहाँ पे पर्वत का बोध हो रहा है कि तम बाधते च, उस मतलब हिमालय पर्वत को बाधते माने अगर पीड़ित करे तो, पीड़ित करे तो आइए एक बार फिर इसको देखते हैं कि वायु सरती, हवाओं के चलने पर, सरल स्कंद घट जन्मा, अर्थात देवदारू के वृक्षों के तनों के रगड़ से जन्मा माने उत्पन्न, दवा अग्नि, अर्थात जो अग्नि है, जो जंगल की अग्नि है, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, दवा अग्नि को कहते हैं कि अग्नि वहां पर उत्पन्न होती है, जो ज्वालाएं उत्पन्न होती है, उस दवा अग्नि को कह रहे हैं कि तम बाधित च, अगर उसको बाधित करे, किसको, हिमालय पर्वत को अगर पीड़ित करती हो। और कैसी अग्नि, कैसी उसकी और पीड़ा बढ़ जा रही है, तो कह रहे हैं कि उल्काच पित्त चमरी बाल भारो। उल्काच मतलब जो दवा अग्नि है ना, उस अग्नि की जो ज्वालाएं हैं, उन ज्वालाओं यानी कि उनके लपट में, उनकी ज्वाला में जो अग्नि है, उस अग्नि में क्या हो रहा है, चमरी बाल भारो। चमरी एक विशेष प्रकार की गाय होती है, अब हम लोग तो देखे ही नहीं है, लेकिन बताया जाता है शास्त्रों में कि उसकी जो पूंछ होती है वो सुनहले कलर की होती है, बहुत सुंदर होता है। और उसकी पूंछों का काम बताते हैं लोग कि चवर और बनाने में, जो बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों में, जैसे पिछले इसी में बतलाया था कि जो वहाँ महाकाल मंदिर है, वहाँ की जो वरांगनाएं हैं, जो वेश्याएं हैं, वह चमर डुलाती हैं, लीला भूते, लीला के साथ चवर डुलाते, तो उसी के काम आता है। लेकिन यहाँ पे हिमालय पर्वत में जो चमरी गाय हैं, उनके बालों को जला रही है कौन, दवा अग्नि, और उसको जलाने से या उनके बालों को जलने से पीड़ित हो उठा होगा। कौन पीड़ित हो उठा है, तो कह रहे हैं तम माने हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है वह पीड़ित हो उठा है। और जो पीड़ित हो उठा है तो उसके बारे में कह रहे हैं कि चेत बाधते, अर्थात तुम उसकी पीड़ा को देख करके करना क्या है, अब तीसरी और चौथी लाइन में बताएंगे। दो लाइन में बताएं कि वायु के चलने से सरल स्कंद घट जन्मा, अर्थात देवदारू के तनों में जो आग है, उनके रगड़ से जो आग उत्पन्न होती है, उन आग को, और कह रहे हैं उल्काश पित्त चमरी बाल भारो दवा अग्नि, और उस दवा अग्नि अर्थात उस जंगल की अग्नि के ज्वालाओं से जो चमरी गाय हैं, उनके गायों की जो पूछे हैं, बाल भारो जो पूछ हैं या जो जल रहे हैं, उनके जो बाल हैं जो जल रहे हैं, उन जल यानी कि उन गायों के समूह को, बालों के समूह को जला देने वाली दवा अग्नि, अर्थात उस वन की अग्नि, तम हिमालय पर्वत बाधते थे, अगर उसको पीड़ित करे, कौन, यह दवा अग्नि, अगर यह दवा अग्नि इस हिमालय पर्वत को अगर पीड़ित करे,
और जब वह पीड़ित कर रही तो कहाँ करेगी, तो ये जेठ ले करेगी। और जेठ के बाद जब आषाढ़ सावन का मौसम है, तो जब आषाढ़ सावन में मेघ आता है तो हवा तो चलती है, लेकिन नमी के साथ हवा चलती है, उसमें आग नहीं लगता है। अब जब मेघ जाएगा तो इसमें नमी होगी, क्या है कि आगे वह जल ले चुका है, गंगा नदी का खूब जल लिया है, और जब ले करके चला है तो यह अभी कैसा मेघ है, तो जल से युक्त मेघ है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम जाना और उस पर्वत को पीड़ा को देखना और उसकी पीड़ा कैसी है, तो दवा अग्नि है, अर्थात जंगल या वन की अग्नि से वह पीड़ित होगा हिमालय पर्वत, जिसमें उसकी जो चमड़ी गाय हैं उनके गायों के बाल समूह जो हैं, उनके समूह जो हैं, उसको बालों के समूह को जला देने वाली जो अग्नि है, ऐसी अग्नि को अगर वह पीड़ित करता हो, कौन, दावा अग्नि से अगर वह हिमालय पर्वत पीड़ित हो तो करना क्या है आगे गुरु तुमको, तो आगे यह बता रहे हैं, कह रहे हैं पुस्तक में कि एनम, एनम अर्थात कि इस प्रकार से, एनम माने कह रहे हैं कि इस आग को, एनम माने इस दवा अग्नि को, एनम अर्थात इस दवा अग्नि को वारिधार सशस्त्रे, दे रहे हैं क्या, वारिधारा सहस्त्रे, अर्थात अपने बारिश के हजार बूंदों का, हजारों हजारों बारिश जब हो रहा है तो हजार बूंदों के द्वारा, हजार बूंदों के द्वारा कह रहा है कि समयितु अलम, अलम माने भी अग्नि आती, इस अग्नि को तुम क्या करोगे, शांत करने में अहर्षि समर्थ हो, तुम इस अग्नि को शांत करने में समर्थ हो। तो पहली दूसरी तीसरी लाइन में बड़े ध्यान से हम बस यही देखें सरल भाषा में कि जब मेघ जाएगा हिमालय पर्वत के पास तो उसके पहले उसमें गर्म वायु है, और जो वहाँ के देवदारू के वृक्ष हैं उनको, उनके तने के रगड़ से वहां पे अग्नि उत्पन्न हो गई है। और जब अग्नि उत्पन्न हो गई है तो वह अग्नि कैसी है, तो वह कह रहे हैं कि उल्काच पीठ चमरी बाल भारो, अर्थात वहां की जो सुनहली पूंछों वाली जो गायों का समूह है, उन समूह वाली उन गायों के समूह के बालों को दवा अग्नि अगर जला रही है, और तब माने उससे हिमालय पर्वत बाधित, अगर वह पीड़ित होगा तो एनम, इस एनम माने किसके लिए, इस दवा अग्नि के लिए कह रहे हैं कि एनम, इस दवा अग्नि को वारिधारा सशस्त्रे, अर्थात जैसे पिछले श्लोक में बताया वह कनखल का प्रदेश था जहां गांडीवधारी अर्जुन अपने बाणों से ठीक उसी प्रकार प्रहार कर रहे थे अपने विपक्षी राजाओं के मुख पर, जैसे तुम अपने हजार वर्षा के बूंदों से कमल के मुखों पर प्रहार करते हो, ठीक वैसे यहाँ भी बता रहा है कि वारिधारा सशस्त्रे, अर्थात अपने हजार बूंदों के द्वारा, यानी जो है हजार जल धाराओं के द्वारा क्या करोगे, समितु अलम, अर्थात तुम उसको शांत करने में अहर्ष हो, अर्थात समर्थ हो, तुम यह कर सकते हो, उसकी अग्नि को तुम शांत कर सकते हो, कहें कि तुम्हारे पास जल भी है और तुम जल से लबालब हो, तो जाकर के वहाँ पे हजारों हजारों के धारा में ऐसा मारना गुरु की एकदम ठंडा जाए, वहाँ का जंग बंग जो दवा अग्नि है, जो जंगल की अग्नि है, एकदम शांत हो जाए। अब नीचे की पंक्ति में यह जो पंक्ति है यह महत्वपूर्ण क्या है, सुक्ति है इसमें, और सुक्ति है तो इस पूरे श्लोक में क्या हो जाएगा, अर्था अलंतरास अलंकार हो जाएगा। तो कह रहे हैं यह र है तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे आपन्नार्ति ही प्रसमन फला संपदो ही तुमाना, अतः यहाँ पे संधि हो गई है, तो यहाँ पे होगा ही मन होता है क्योंकि, क्योंकि अब बता रहे हैं क्योंकि उत्तमाना अर्थात जो उत्तम जन लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उन लोगों के बारे में कह रहा है कि जिनके पास संपदा, जो संपत्ति होती है, संपत्ति माने ये ना कि धन दौलत बस रहे, अच्छा विचार रहे, कैरेक्टर सही रहे, अच्छा विचार, चित्रवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, शिक्षित हो, ऐसे संपदे, तो ही करें क्योंकि ही उत्तम माना नाम, अर्थात जो उत्तम जनों की जो संपत्ति होती है, जो संपत्ति होती है, उन संपत्ति को कह रहे हैं कि वह संपत्तियां अनाप्रति प्रशमन फला, अर्थात वह कैसी होती है, तो जो दुखी जन होते हैं उन दुखी लोगों के कष्टों को शांत करने के रूप में फल वाली होती है। कैसी होती है, फल वाली। तो कह रहा है कि अपानित प्रशमन फला संपदो ही उत्तम मना, क्योंकि जो उत्तम जन लोग होते हैं उनकी संपत्ति अनाप्रति प्रशमन फला, जो दुखी लोग होते हैं या जो कष्ट में ऐसे लोग होते हैं
उन लोगों के कष्टों को शांत करने के रूप में फलित होती है, या अच्छी फलदायिनी होती है, या अच्छी फल वाली होती है। तो आइए एक बार अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्या इस श्लोक में कह रहा है मेघ से। तो कह रहा है क्या कि तब चेद्वायो सरति सरलम स्कंद संघट जन्म। तो यहाँ पे देखा जाए तो तस्मात् जन्म अस्य, तस्मात् जन्म अस्य यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर इधर देखें तो सरल स्कंद घट, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सरती में हम बता दिए हैं क्या है कि यहाँ पे श्रीय धातु है, श्रीय धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, और सप्तमी में एक वचन की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है। तो कह रहा है कि तम चेद वायु, अर्थात तो वायु के चलने से सरल स्कंद घट जन्म, सरल स्कंद घट जन्म, अर्थात देवदारू के तनों के रगड़ से उत्पन्न, देवदारू के तनों से उत्पन्न कर, और कह रहे हैं कि उल्काच पित्त चमरीय बाल भारो, अर्थात जो ज्वालाएं होती हैं उन ज्वालाओं को बता रहे हैं कि उल्का भी क्षपित उल्काच पित्त, अर्थात यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उल्काच पित्त चमरी बाल भारो, अर्थात उस जो ज्वालाओं के द्वारा हो जाएगा क्या, ज्वालाओं के द्वारा चमरी गाय के, गायों का जो समूह है उन समूह, चमरी गाय के बालों के समूह को दवा अग्नि, जो जल की अग्नि जला रही है, या दवा अग्नि से जो उनके गायों के समूह है और उनके बाल जो जल रहे हैं, उस तम माने उस हिमालय पर्वत को, बाधित माने पीड़ित, चेत माने देख करता, उस हिमालय पर्वत को जब तुम देखोगे अगर वह पीड़ित हो, ऐसी दवा अग्नि से अगर वह पीड़ित हो, तो करना क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चमरी बाल भार, तो चमरी बाल भार में भी अगर देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पूरा कर लेंगे तो हम यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उल्काच की चमरी तृतीया तत्पुरुष समास है। तो दो लाइनों में यक्ष मेघ से यही बता रहा है कि करना क्या है तुमको। तो जब वायु चल रही है और वायु चलने से जो उसके तनों में अगर जो देवदारू के वृक्ष हैं उनके तनों में अगर रगड़ से उत्पन्न जो अग्नि हुई है तो संघट, और संघट में देखें तो यहाँ पे सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और सम उपसर्ग के साथ यहाँ पे घट के साथ कट प्रत्यय लगा, घट धातु में कट प्रत्यय लगा हो तो शब्द बना है संघट। तो संघट को बता रहे हैं वहां से उत्पन्न, रगड़ से उत्पन्न दवा अग्नि जो वहां के चमरी गायों के बाल समूह को जला रही हो, ऐसी वेदना में, ऐसी पीड़ा में जब तुम देखना अगर वह अग्नि हिमालय पर्वत को पीड़ित कर रही हो, तो कह रहे हैं एनम, एनम अर्थात इस दवा अग्नि को, इस दवा अग्नि को जो वह पीड़ित कर रही है उस दवा अग्नि के बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि दवा अग्नि के और बाधेत आया हुआ है, तो यहाँ पे बाधेत में बाध धातु ही है। का धातु है? बाध धातु है। और बाध धातु के साथ यह विधिलिंग में है, विधिलिंग, और विधिलिंग में यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है बाधेत। आने के तुमको करना चाहिए, अगर पीड़ित कर रही हो तो तुमको क्या करना चाहिए उसको अब आगे बता रहे हैं कि एनम दवा अग्नि, अर्थात इस अग्नि को क्या करना है। तो कह रहा है कि वारी धारा सशस्त्रे, अर्थात अपने बारिश की जो धाराएं हैं, जो तुम्हारे पास जल बूंदे हैं, तो उनके हजारों धाराओं से संयुक्त उलम, अर्थात तो कह रहे हैं संयुक्तम, अर्थात संयुक्तम में देखा जाए तो यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाएगा। और सम नहीं, उपसर्ग नहीं, यह धातु ही होगी, सम तो बड़का सा है ना, तो यहाँ पे सम धातु है और सम धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ यहाँ पे तुमुन प्रत्यय भी किया गया है। तुमुन प्रत्यय आता सम धातु के साथ दो को प्रत्यय है, ऋच है और तुमुन, तो शब्द बना है समितुम। तो कह रहे हैं कि अलम माने इस आग को, समितुम माने शांत करने में अहर्षि, तुम योग्य हो, अहर्षि अर्थात तुम योग्य हो, तुम उस आग को शांत कर सकते हो, काहे कि तुम्हारे पास जल प्रचुर मात्रा में है। और जब तुम देखना है कि वह पर्वत बेचारा पीड़ित होगा तो तुम अपने जल धारा से उस अग्नि को शांत कर देना, उस अग्नि को क्या करना है, शांत करने
करने के लिए कह रहा है कि तुम उस अग्नि को शांत करना। और नीचे कह रहा है कि अपानेत अ जो र है तो यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आ, तो अपन्नाति प्रशमन फल, अपन्नाति प्रशमन फल। तो आरती को देखा जाए तो आरती, और आरती में आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग के बाद इसमें त्रिय धातु है और त्रिय धातु के साथ कितने प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे त्रिय धातु है, त्रिय साफ लिख देते हैं, यहाँ पे त्रिय धातु है। तो आ उपसर्ग त्रिय धातु है, कितने प्रत्यय लगा तो शब्द बना है आरती। तो कह रहा है कि आपन्नार्ती प्रशमन फला है संपदो ही उत्तम जना, अर्थात जो कि उत्तम जन लोगों की जो संपत्ति होती है वह संपत्ति दुखियों के कष्ट को हरने में अगर लग जाए या दुखी लोगों के कष्ट को खत्म करने में लग जाए तो उसका फलदायी कैसा फल होता है, वह फलदायी होता है, अर्थात वह अच्छे फल वाली होती है। कि लोगों के कष्टों को शांत करने में अगर उत्तम जनों की संपत्ति लग जाए, मतलब कोई दिमाग से मानसिक डिस्टर्ब होता है, कोई आर्थिक डिस्टर्ब होता है, कोई मतलब सहयोग के लिए मन तमाम प्रकार के हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं। तो आप जिस प्रकार से श्रेष्ठ हैं, ये ना कि धन में दे करके, अगर आप दहिए का सहयोग कर रहे हैं तो वह भी सही है, आप किसी को अच्छे मार्ग को बता रहे हैं वो भी सही है, अगर आपके पास भगवान रुपया पैसा दें उससे भी सहयोग कर रहे हैं तो वह भी सही है। तो यही कह रहा है कि जो उत्तम जन लोग होते हैं, उत्तम जनों की जो संपत्ति होती है वह दुखी लोगों के कष्टों को शांत करने के रूप में फलवती होती है, अर्थात फलदायी होती है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपन्ना, और आपन्ना में देखा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग के साथ इसमें पद धातु है और पद धातु के साथ इसमें कट प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है आपन्ना। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको ये श्लोक जरूर समझ में आ गया होगा कि पहली लाइन दूसरी लाइन में यही बताया कि जब वहाँ के हवा के चलने से गर्म वायु चलेगी, जो हवा चल रहा है तो उस पर्वत पे दवा अग्नि उत्पन्न हो जाएगी और वह अग्नि से वहाँ की जो चमड़ी गाय हैं उनके पूँछों का जो समूह है, बाल भार जो है उनके बालों का जो समूह है उसके जलने से उस दवा अग्नि से तम मने हिमालय पर्वत जो है अगर पीड़ित होगा तो एनम ने इस दवा अग्नि को, इस अर्थात इस जंगल की अग्नि को शांत करने के लिए तुम योग्य हो। कैसे योग्य हो तो कर वारी धारा सशस्त्र, अर्थात अपने 1000 बूंदों के द्वारा, अर्थात जल की 1000 वर्षा करके तुम उस दवा अग्नि को शांत करने में अहर्षी हो। अहर्ष मतलब आप उसको शांत करने योग्य हो है। और नीचे कह रहा है कि काहे कह रहा है, तो अब यहाँ पे एक सूक्ति कवि जी लिख दिए हैं कि जो संपन्न लोग होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, जो उत्तम जन होते हैं, अगर उनकी संपत्तियां अगर दुखियों के कष्टों में काम आ रही है तो वह फल वाली होती है। और पूरे श्लोक में अर्था अंतरास अलंकार है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और इस चैनल से यह नहीं हम कह रहे हैं कि मतलब रुपया पैसा हमारा आता है, कुछ आता जाता नहीं है और ये अभी नहीं कि हम बहुत विद्वान हैं, हम भी आपके तरह विद्यार्थी ही हैं, हम भी सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं तो कुछ हम आपसे सीखने की प्रेरणा रखते हैं। तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो कुछ ना कुछ उधार लाना है, क्योंकि कि गुरुजी लोग बताते हैं कि पढ़ना उतना ही चाहिए कि आप दूसरों को पढ़ा सकें। तो प्रयास करते हैं, इसी तरह का सफलता मिल जाएगी तो हम आप सबको ये कामना है कि सबको सफलता मिले और जहाँ जाएं तहाँ अपने गुरुजनों के नामों को हम रोशन करें, वहाँ पर हम लोगों को शिक्षा दे सकें, ये ना कि जाके कुर्सी वह तोड़ते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।